हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी सजीव यानी कि लिविंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ इस टाइम में आपको जो है सीटेट का जो ईवीएस है उसको मैं कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, जो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको ईवीएस पढ़ा रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सीटेट के एग्जाम में ही आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी में आपकी जो है ये हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे लिविंग यानी कि सजीव किसे कहते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं आपका जो ईवीएस है, ईवीएस से आपके सभी में क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं सजीव में पाए जाने वाले लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव जो होते हैं श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो देखिए जो पेड़ पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं, वो भी सांस छोड़ते हैं। जो ह्यूमन बींग जो मनुष्य होते हैं वो भी सांस लेते हैं। ठीक है, बस ये होता है कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य O2 जो आई मीन ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बट पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें जो हैं ये सभी तो नॉर्मल चीज़ें आप सभी को पहले से पता होंगी। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए एक जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं, वो है फ्रेंड्स जो पेड़ पौधे हैं वो श्वसन के दौरान CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ओके, कंफर्म हुआ। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। सपोज दैट आप मान लीजिए सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सभी एग्जाम में आपकी जो है हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका सीटेट का पेपर होता है उसमें जो ईवीएस होता है वो आपका जो है फ्रेंड्स 30 नंबर का मिलता है आपको देखने को। 30 नंबर के आपके प्रश्न रहते हैं, 30 प्रश्न रहते हैं, एक एक नंबर के 30 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 15 प्रश्न जो आपके रहते हैं वो आपके पेडागोजी के रहते हैं, 15 प्रश्न जो आपके रहते हैं वो रहते हैं आपके कौन से, आपके थियरी के रहते हैं। ठीक है, 15 पेडागोजी रहते हैं, 15 कॉन्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो होता है एग्जाम का सिलेबस है। तो मैं आपका जो एग्जाम का सिलेबस है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। और जो ये फ्रेंड्स मैं आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो फ्रेंड्स मैं आपको थियरी कंप्लीट करा रही हूँ। इसके बाद जब थियरी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, और अदर प्रैक्टिस सेट जो पिछले प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व कराए थे वो आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे अवेलेबल हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, तो कल की क्लास में फ्रेंड्स इकोसिस्टम इकोलॉजी मैंने आपको बता दिया था, वाटर बता दिया था, इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, सजीव जो है किस प्रकार से उनकी जो सारी प्रोसेस होती है किस प्रकार से चलती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक वयस्क मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। अलग अलग मनुष्य जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, वो अलग अलग अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे एनिमल और किस प्रकार से एनिमल जो है उनकी जो श्वसन अंग होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मनुष्य है, शेर है, गाय है, सांप है, छिपकली, पक्षी आदि ये सभी जो हैं फेफड़े यानी फुफ्फुस से सांस लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे सेकंड नंबर पे आपके आगे मक्खी, काकरोच या अन्य कीट जो है ये वातक यानी कि ट्रेकियो से सांस लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे केचुआ। केचुआ जो है फ्रेंड्स ये अपने त्वचा से सांस लेता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, ये आईएएस में भी पूछा गया था। केचुआ कौन से ऑर्गन से सांस लेता है, तो अपने जो है स्क्रीन से सांस लेता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका मेढक। मेढक जो है फ्रेंड्स फेफड़ा से या फिर त्वचा से सांस लेता है। इसके बाद ऑक्टोपस मछली जो है गील या फिर ग्लोम से सांस लेती है। इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया व्हेल मछली या फिर डॉल्फिन मछली जो है फेफड़े से और नासाद्वार से सांस लेती हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स जो कुछ मछलियाँ होती हैं, ये जंतु जो है समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। ठीक है, कंफर्म हुआ सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो बीपीएससी की जो 3.40 की जो क्लास है वो आपको जो है उसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे से, आपकी हेल्प होगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। तो देखिए यहाँ पे हम उत्सर्जन की बात करेंगे, सभी सजीवों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीव में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी भोजन हम लोग करते हैं, भोजन करने के बाद शरीर में क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अंदर। जिस प्रक्रिया के दौरान सजीव जो है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन मार्ग कहते हैं। ठीक है, मूत्र एवं मल के रूप में जो है हम उसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, वो हमारे शरीर से होते हुए क्या होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे जो है मूत्र और मल मार्ग से बाहर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मनुष्य का जो पसीना होता है, ठीक है, यानी कि स्वेद, पसीना जो होता है वो किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। पसीना भी जो होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जो वह
अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग गर्मियों के दिनों में देखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा जब गर्मी आती है, पसीना होता है, तो उसके द्वारा भी हमारा जो है मल त्याग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बात करेंगे, पक्षी जो हैं, पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैंने आपको उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है समझा दिया, किस प्रकार से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसको पूरा फुल डिटेल में साइंस के नॉलेज में आपको समझा दूंगी। यहाँ पे तो मैं आपको एक ईवीएस के चैप्टर से लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया किस प्रकार करते हैं। तो हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात यहाँ पे आपके आ रही है अनुक्रिया और उद्दीपन की। उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। उद्दीपन फ्रेंड्स देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको टच करता है तो आपके अंदर कोई अनुक्रिया होगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अनुक्रिया कहते हैं। अगर आप उस व्यक्ति के टच करने के बाद अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स आपने दे रहे हैं उसे, तो क्या होगा, वो अनुक्रिया कहलाता है। और जो छूने की प्रोसेस होती है वो क्या, उद्दीपन कहलाता है। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए एक गर्ल है, ठीक है, उसको कोई व्यक्ति ने अगर इसे टच किया, ठीक है, मान लीजिए जो ये टच कर रहा है इसको हम उद्दीपन कहेंगे, और जिसको टच कर रहा है, टच करने के बाद अगर ये कुछ बोलेगी, ठीक है, ये जो गर्ल है अगर ये कुछ बोलेगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुक्रिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जब हम गर्म वस्तुओं को छूते हैं तब हम एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। अब देखिए, गर्म वस्तुओं को छूना क्या कहलाएगा, गर्म वस्तुओं को छूना जो कहलाएगा उद्दीपन कहलाएगा। उद्दीपन कहलाएगा हमने गर्म वस्तु को छुई, ठीक है, छूने के बाद, टच करने के बाद जब हम उसको हाथ पीछे करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। हमारा हाथ पीछे करना ही क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। और गर्म वस्तु को जो छुआ हमने उसको क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। कंफर्म हुआ आप लोगों को, ये दो चीज़ें आप लोग कंफर्म कर लीजिए, आपका एग्जाम जो है आपका 1 या 2 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स आपका कंफर्म है। उद्दीपन और अनुक्रिया से हमेशा एक क्वेश्चन आपका बनता ही है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, काकरोच जो है, काकरोच रोशनी देखकर छिप जाते हैं, ठीक है, और अपने मनपसंद भोजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है अपना मनपसंद भोजन देखा, देखना क्या हो गया, हमारा उद्दीपन हो गया। देखने के बाद अगर हमारे मुंह में पानी आ जाता है तो क्या कहलाएगा, वो अनुक्रिया कहलाएगी, ठीक है। कि उस चीज़ के उद्दीपन के प्रति हमने जो अनुक्रिया दी वो क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। यानी कि मुंह में पानी आना अनुक्रिया हो गया, और भोजन को देखना क्या, उद्दीपन कहलाएगा। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, उद्दीपन क्या है, गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, ठीक है, सूरज का छिपना तथा पत्तियों का घूमना, ये सभी क्या कहलाएगा, पत्तियों का छूना, सभी उद्दीपन कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ हम बात करेंगे कि उद्दीपन आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको बता दूं कि अनुक्रिया क्या होता है। अनुक्रिया देखिए फ्रेंड्स, हाथ पीछे खींचना, काकरोच का छिपना, फूल का बंद होना और पत्तियों का सिकुड़ना, ये सभी क्या कहलाएगा, अनुक्रिया कहलाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछूं, आपने क्या छुई मुही का जो पौधा होता है उसको आप में से कितने लोगों ने देखा है, कमेंट करके बताइए, कितने लोगों ने छुई मुही का पौधा देखा है। अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करें कि जो छुई मुई का पौधा होता है उसको अगर आप लोग टच करेंगे तो टच करने के बाद क्या होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो खुली हुई होती है। अगर जैसा ही कोई व्यक्ति उसको टच करता है तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो मुरझा के झुक जाती हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है कभी? जैसा कि आप समी का पेड़ देखे होंगे, समी के पौधा है, उसी प्रकार से आपका जो है ये छुई मुई का ही पौधा होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ हम बात करेंगे सजीवों में इंद्रियां होती हैं। सजीवों में क्या होती हैं, इंद्रियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं सजीवों में, क्या आप सभी को पहले से पता है? कमेंट करके बताइए। और कितनी इंद्रियां होती हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए, कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सजीवों में जो है इंद्रियां होती हैं, कितनी इंद्रियां होती हैं सभी लोग बताइए? 5 इंद्रियां होती है, ठीक है। सजीवों में कितनी इंद्रियां होती हैं फ्रेंड्स? 5 इंद्रियां होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, आँख, नेत्र, आँख यानी कि नेत्र, फिर आई आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलिए आप लोग। आँख होती है, कान होता है, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 क्या होती है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ये पांचों का काम क्या क्या है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। देखिए, आँख जो होता है, आँख हमारी जो है ज्ञानेंद्रिय है, इसके यूज से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे संसार को देखते हैं, ठीक है, अपने एनवायरमेंट को देखते हैं, अपने घर परिवार को देखते हैं, सभी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आँखों के द्वारा क्या करते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो दूसरी क्या है हमारी इंद्रिया जो है, वो है हमारी क्या, कान। कानों के द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है। सूंघते नहीं है फ्रेंड्स, सुनते हैं, ठीक है। नाक के द्वारा, नाक जो है हमारी नोज जो है, ये जो ज्ञानेंद्रिय, इससे हम सूंघते हैं, सूंघ के पता लगा सकते हैं कि आप कौन सा व्यंजन बना रहे हैं। कान से हम सुन के बता सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, आपको अपने अंदर धारण कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे जीभ। जीभ के द्वारा क्या होता है, जीभ के द्वारा हम स्वाद चख के बता सकते हैं कि कौन सा जो है मीठा है, खट्टा है, तीखा है, नमकीन है। जो भी स्वाद है हम अब जीभ के द्वारा जो है, जीभ के द्वारा हम अपने जो है स्वाद बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स त्वचा। त्वचा यानी कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन से क्या होगा, हम महसूस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, हम महसूस करते हैं कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है। ठीक है, ठंड गर्म और फिर आप कोई भी चीज़ जो है उसको महसूस करना होगा तो आप जो है त्वचा से टच करके आप क्या करेंगे, महसूस कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने इसको टच किया, तो ये मान लिया मतलब टच करने के बाद पता चला ये क्या है, कागज़ है। ठीक है, देख के पता चलेगा कागज़ है। ओके, क्या आप इसको, अगर आपको नहीं, आपने इसको देखा है बिना देखे, क्या आप इसको टच करके बता सकते हो कि कागज़ है? ठीक है, मानते हैं अब आप लोगों को पता चल गया है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, बट क्या ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती है, उनका काम क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको ये सभी चीज़ें जो है अच्छे से समझा दी हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है विभिन्न जंतु जो हैं अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। तो विभिन्न जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों का प्रयोग क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें चींटियाँ। चींटियाँ जो हैं फ्रेंड्स, ये अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे कि आप अगर चींटियों का झुंड देखे होंगे, ठीक है, चींटियाँ कैसे चलती, चींटियाँ एक लाइन अगर आप नहीं बना लेंगे तो उसी लाइन में सारी चींटियाँ जो हैं एक लाइन से चलती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या वो लोग अलग अलग लाइन से नहीं जा सकती हैं? क्या वो लोग ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बना सकते? अगर आप देखे होंगे कोई भी अगर चींटी अगर एक लाइन से जाएगी तो लाइन से ही जाएगी, अगर टेढ़ी मेढ़ी जाएगी तो सभी चींटी क्या है, एक चींटी के पीछे पीछे ही जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न आया ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो चींटियां अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से क्या करती हैं, पहचान लेती हैं, और उसी पहचान के कारण क्या करती है, वो उसी लाइन पे उसी रास्ते से चलती है सीधे। ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े जो, देखिए फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे कि रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो होता है फ्रेंड्स, वो अपने जो है नर और मादा जो है अब एक दूसरे को उनके गंध के क्या होती हैं, पहचान लेती है। ठीक है, अब देखिए जो कुछ पक्षी होते हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा कीड़ा जो है वो अपने मादा कीड़े की भी जो पहचान है उसके गंध से कर लेती है। तो वो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, रेशम का कीड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती हैं, अपने शिकार को दूर से देख लेती हैं, क्या कहलाती हैं? तो देखिए कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जैसे कि बाज, गिद्ध और चील, जिनका जो दृष्टि होती है मनुष्य की आंखों से 4 गुना ज़्यादा होती है। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों के देख लेती है, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आँख होती हैं, परंतु क्या होता है, इनके आँखों की जो पुतली होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं, इसलिए ये जो है अपना गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं, परंतु उल्लू की आंख जो होती है चेहरे के सामने होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि पक्षी जो है एक ही वक्त में अपने अलग अलग चीज़ों को देख लेती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इनके सिर के दोनों तरफ आँख होती हैं, परंतु जो इनके आँखों की जो पुतली होती है ये घूमती नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए हम लोग जो है अपनी आँखों की जो पुतलियाँ हैं उसको घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, बट जो ये यहाँ पे जो पक्षी की बात हो रही है, यानी कि जो उल्लू की बात हो रही है, उल्लू की जो है पुतलियाँ नहीं घूमती, ये जो है अपनी गर्दन को घुमा करके अपने आसपास देखती हैं। ठीक है, और परंतु जो उल्लू होती है, उल्लू की आँख जो है वो चेहरे के सामने होती है। ठीक है, कंफर्म हो गया सभी को? इसके आगे नेक्स्ट बढ़े, कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को घुमाता है? तो फ्रेंड्स वो कौन है? उल्लू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे याद, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कुछ जानवरों के कान जो होते हैं बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ के नहीं हो। ठीक है, जैसे कि हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है, और सांप क्या है, सांप सुन नहीं सकता परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स पिक्चर सीरियल में देखते होंगे मोबाइल वगैरह में, कि जब वो जो है सपेरा बीन बजाता है तो सभी लोग बोलते हैं ना कि बीन की ही धुन सुन के, तो बीन की फ्रेंड्स जो आपका सॉरी मैं आपको बता दूं, जो सांप होता है, ठीक है, यानी कि जो स्नैक्स होते हैं, स्नैक जो है फ्रेंड्स उनके जो है कान नहीं होते हैं। ठीक है, वो जो बांसुरी होती है, जो बीन होती है, ठीक है, बीन की जो धुन सुनते हैं, ठीक है, उनकी जो धुन से जो कंपन निकलता है, उस कंपन को क्या करते हैं, महसूस करके वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो लोग सुन के नहीं आते हैं, वो कंपन को महसूस करके उस जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे देखिए दिया गया है मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग कहते हैं ना
कि मच्छर काट रहे हैं, जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ पे मच्छर रहते हैं। मनुष्य और मच्छर की एक जो फ्रेंड्स वो होती है ना, एक जो संबंध होता है, यानी कि जो उसके तलवे होते हैं, तलवे की गर्मी से हमें क्या करती है, वो अंधेरे में भी ढूंढ लेती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे गर्मियों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग बताइए, आज की जो क्लास में जितना आपको पढ़ा रही हूँ, क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है? क्लास में आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है जितना मैं बता रही हूँ? फिर किसी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि कहीं से भी अगर आपको कोई डाउट हो, सब्जेक्ट के अलग भी, ठीक है, अदर सब्जेक्ट में भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं, जैसे कि कुत्ता, बाघ, शेर। ठीक है, कुत्ता, बाघ, शेर क्या करते हैं, ये अपने मल को जो है अपने क्षेत्र में जो है, कुत्ता, बाघ, शेर जो है उनके क्षेत्र में अगर कोई बाहरी कुत्ता आ गया, बाहरी बाघ आ गया, बाहरी शेर आ गया, तो उनकी जो मल होती है, ठीक है, जो लोग मतलब स्क्रीटरी सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया ना, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, जो लोग उत्सर्जन होता है उन लोग का, उससे क्या करते हैं, उन लोग उसका महक से जान जाते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में कोई बाहरी आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं रात्रिचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैंने इस प्रकार से इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ये मेरे खुद की नोट्स है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी, इसको आप लोग एक दो बार देख लेंगे तो आपका जो एग्जाम है काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं रात्रिचर, रात में जगने वाले जानवर जो हैं एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं। ठीक है, जो रात्रिचर पक्षी होते हैं वो कौन कौन से कलर देख सकते हैं, तो केवल काला और सफ़ेद कलर ही देख सकते हैं। जैसे कि उल्लू जो है फ्रेंड्स, वो कोई भी चीज़ को वो रंग बिरंगा नहीं देख सकता, वो केवल ब्लैक और वाइट ही देखता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, मेढक, छिपकली आदि जीव जो है शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। तो बताइए मेढक जो है, मेढक और छिपकली जो है, ये अपने शिकार को किस प्रकार से पकड़ती है, तो ये लोग जो है फ्रेंड्स जीभ के कारण जो है अपने शिकार को पकड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया जो है उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताई। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, सभी सजीव जो है वो गति करते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैंने बता दिया, रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में मैंने बता दिया, स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे सभी सजीव जो हैं वो गति करते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए कुछ जंतु जो हैं वो चलते हैं, जैसे कि मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। अब देखिए कौन से जो हैं सजीव जो हैं वो, मनुष्य जो हैं, शेर जो हैं, क्या करते हैं, चलते हैं। कुछ जंतु क्या हैं, चलते हैं, जैसे कि मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक है, इन जानवरों में अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में उनके प्रकार की जो हैं संधियाँ होती हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली संधियाँ, ठीक है, मनुष्य में कौन कौन सी संधियाँ पाई जाती है, देखिए फ्रेंड्स, कुंदुक, कंदुक, खल्लिका संधि, यानी कि जिसको हम ट्यूबरस ज्वाइंट कहते हैं। इस प्रकार की जो संधि होती है वो सभी दिशाओं में गति होती है। ठीक है, यह संधि जो है फ्रेंड्स कंधे व कूल्हे में पाई जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक मनुष्य है, मनुष्य के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गर्दन मान लीजिए, ये आपका कंधा। ठीक है, सब आप खाली से फ्रेंड्स देखिए मतलब वो मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये, इसके बाद ये आपका जो शोल्डर होता है, शोल्डर यानी कि यहाँ पे जो आपका शोल्डर होता है, ठीक है, ये शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर में जो आपकी जो हड्डी होती है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी संधि होती है, इससे क्या करता है, आपको हाथ को पूरा आप ऊपर नीचे पूरा घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डायग्राम है, मतलब छोटा सा डायग्राम है, समझ लीजिए आप लोग थोड़ा इस एग्जाम्पल में। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो अपना हाथ है इसको पूरा घुमा सकते हैं। ठीक है, इस ज्वाइंट के कारण। ठीक है, इस जो खल्लिका संधि आपकी है, कुंदकु खल्लिका संधि है, इसके कारण क्या करेंगे, इस संधि में सभी दिशाओं में आप जो है गति कर सकते हैं, हाथ को पूरा ऊपर नीचे राउंड राउंड रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया हिंज, यानी कि कब्ज संधि। ये क्या होती है, ये संधि आपकी कहाँ पे पाई जाती है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की जो संधि में एक ही दिशा में गति होती है। जैसे कि यह संधि आपकी कोहनी व घुटने में पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स जो आपका यह हाथ होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके जो फिंगर है, हाथ पैर का दोनों का मान लीजिए आप लोग, तो ये हाथ को आप क्या कर सकते हैं, हाथ आपका ऐसे है, तो इसको आप हाथ को आप कितना यूज करेंगे, आपको वी से बना सकते हो। ठीक है, वी के बाद आप इसको पूरा यहाँ पे मतलब ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, पूरा हैंड सीधा कर सकते हो, लेकिन क्या आप इसको पैर को पूरा घुमा सकते हो, या फिर यहाँ से आप पूरा घुमा सकते हो, हाथ को नहीं घुमा सकते। ठीक है, इसको आप पीछे करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो संधि होती है वो खल्लिका संधि के जैसे नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम तीसरी संधि की बात करें। तीसरी आपकी होती है अचल संधि। अचल संधि यानी कि जिसको हम कहते हैं इमूवेबल ज्वाइन। इस प्रकार की जो संधि होती है, इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती, यह हमारे सिर में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे पाई जाती है, सिर में पाई जाती है, यानी कि आपकी खोपड़ी में पाई जाती है। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे चौथी संधि जो आपकी धुराग्र यानी कि खूंटी संधि। ये जो है आपकी संधि फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है। ठीक है, यह जो है हमारे शरीर, सिर एवं गर्दन को जोड़ती है।
ठीक है। ये जो है हमारी फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, पीवेट संधि जो है ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती है। ठीक है। ये जो आपको सभी एग्जाम में जितने क्वेश्चन है आपके हेल्प करेंगे। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं संधि, संधि क्या होती है। तो जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियां या फिर हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। संधि, एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां होती हैं। अस्थियां यानी कि फ्रेंड्स हड्डियां। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको संधियाँ बता दी। जो मनुष्य, कोई भी एक वयस्क मनुष्य है, उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हड्डियों में जो मैंने संधि की संख्या बताई, कितनी बताई मैंने, 4 संख्या बताई। ठीक है। कौन कौन सी हड्डी, पहले मैंने आपको कंधे व कूल्हे की हड्डी बता दी। ठीक है। जो ज्वाइंट आपकी मैंने हड्डी बताई। ठीक है। उसके बाद दूसरी हड्डी मैंने आपको बताई, यानी कि जो आपके घुटने की संधि। ठीक है। घुटने वाली बता दी। घुटने के बाद मैंने आपको बताया अचल संधि, जो आपके सिर में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक आपको बताई चौथे नंबर पर, जो पीवेट संधि, जो कि आपके गर्दन में। ठीक है। जो कि आपको मैंने कहाँ पे बताई है, जो है संधि हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती है। ठीक है। जो आपको गर्दन के जस्ट पीछे आपको मिलेगी, जिससे आप अपने गर्दन को पीछे आगे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू जो है अपनी गर्दन जो है 270 तक घुमा सकती है, 270 अंश तक घुमा सकती है। ठीक है। उल्लू जो है अपनी गर्दन को 270, यानी कि फ्रेंड्स देखिए आपका ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे आपका 180, ये 90। ठीक है। यहाँ से आपकी जो वो उल्लू है पूरा इतना घुमा सकती है, अपनी गर्दन को इतना घुमा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 270 कितने अंश तक घुमा सकती है, 270 अंश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन को कितने अंश तक घुमा सकते हैं, 270 अंश तक की अपनी गर्दन को उल्लू जो है घुमा सकती है। ठीक है। और इसकी आंखें जो हैं फ्रेंड्स ये सामने होती हैं। ठीक है। और ये अपनी इसकी जो आंखें की पुतलियाँ होती हैं वो नहीं घूम सकती हैं। ठीक है। जैसे कि मनुष्य की घूमती है। और ये जो है फ्रेंड्स ये रात्रिचर प्राणी है उल्लू, और इसको जो है कलर अगर हम बात करें तो इसको केवल ब्लैक और व्हाइट कलर ही दिखाई देता है। ओके, कंफर्म हुआ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें, कुछ जंतु जो हैं वो रेंगते हैं। कुछ जंतु क्या है, रेंगते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपको मैं बताया क्या कि सभी सजीव जो हैं वो क्या करते हैं, सभी सजीव जो है मूवमेंट करते हैं। तो कुछ जंतु जो हैं वो रेंगते हैं, जैसे कि केचुआ, सांप आदि जो हैं। इस केचुआ जो है ये पेशियाँ एवं सूख की मदद से रेंगते हैं, और सांप जो है ये पेशियाँ एवं वलय छल्लों की मदद से रेंगते हैं। ठीक है। ठीक है। सभी लोग जो है रेंगते हैं, लेकिन किसके किसके वजह से रेंगते हैं, देखिए जो केचुआ होता है पेशिया एवं सूख की मदद से रेंगता है, और अगर हम सांप की बात करें, सांप जो है पेशिया एवं वलय यानी कि छल्लों की मदद से सांप जो है वो रेंगता है। ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ जंतु जो हैं वो उड़ते हैं, जैसे कि पक्षी हो गए, अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और हेमू पक्षी जो है वो उड़ते नहीं है, लेकिन ये कभी कभी तेज गति से भाग सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं, तेज गति से भाग सकते हैं। ठीक है। शुतुरमुर्ग और हेमू पक्षी। ठीक है। ऐसे कौन से दो पक्षी के नाम बताइए जो उड़ नहीं सकते, तो शुतुरमुर्ग और हेमू पक्षी ये क्या है, ये उड़ते नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, कभी तेज गति से भाग सकते हैं। ठीक है। काफ़ी तेज गति से क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, याद रखिएगा। ऐसे दो पक्षी के नाम बताइए जो उड़ नहीं सकते हैं, तो शुतुरमुर्ग और हेमू पक्षी। ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है, कुछ पक्षी जो हैं, कुछ जंतु तैरते हैं, जैसे मछली, बत्तख आदि। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती हैं। बत्तख अपने जाल युक्त पदांगुलियों के कारण तैरती हैं। मेढक भी पदांगुलियों के कारण तैरता है। ठीक है। पदांगुलियों यानी कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जो बत्तख की पंजे कैसे होते हैं, ऐसे करके होते हैं ना, ऐसे देखिए ऐसे। ठीक है। ऐसे होते हैं ना बत्तख के पंजे, याद रख है ना, जैसे बैंगन का वो होता है आगे वाला पार्ट, उस प्रकार से होता है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो कुछ जंतु जो होते हैं तैरते हैं, जैसे कि मछली, बत्तख आदि। पर मछली क्या करती है, मछली अपनी धारा रेखी शारीरिक आकृति के कारण तैरती है, और बत्तख जो है वो अपने जाल युक्त पदांगुलियों के कारण क्या करती है, तैरती है। और मेढक भी क्या करता है, अपने पदांगुलियों के कारण तैरता है। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मेढक और बत्तख के अंगुली। ठीक है। सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ जंतु जो हैं फुदकते हैं, जैसे कि मेढक। कुछ जंतु चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं, जैसे कि कॉकरोच। कॉकरोच कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों के घर में, कमेंट करके बताइए फटाफट से कॉकरोच के बारे में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पौधे जो हैं वो भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या फिर बंद होना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाना आदि उनमें गति को दर्शाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया जो सभी जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु यानी कि मनुष्य और जंतुओं के बारे में मैंने आपको बताया कि वो किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, किस प्रकार से उनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं। 4 प्रकार की मैंने उसमें आपको हड्डियाँ बता दी मनुष्य के अंदर जो ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने 206 हड्डियाँ आपको बता दी। उसके बाद कुछ मैंने आपको पक्षियों के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको बताइए क्या पेड़ पौधों के बारे में। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, पौधे जो हैं वो भूमि में स्थिर तो रहते हैं, परंतु क्या होता है उनमें पत्तियों का हिलना, फलों का खिलना या बंद होना, फूलों का खिलना, ठीक है, सभी क्या होती हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाता आदि उनमें गति को दर्शाता है। ठीक है, कंफर्म हुआ सभी को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं सजीवों में प्रजनन। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया सजीवों में किस प्रकार से गति करते, किस प्रकार से मूवमेंट करते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे, बल्कि आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको नोट्स नहीं भी बनाना तो 1-2 बार आप पूरा लेक्चर सुन लिया करिए, आपको जो है आपका एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो देखिए सजीव में प्रजनन होता है, सजीवों में क्या होता है प्रजनन होता है, यानी कि रिस्पायरेटरी सॉरी फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है सभी में। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव जो हैं अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, प्रजनन यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, और इन जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी, ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सभी जरायुज कहलाते हैं, यानी कि वीवी पैरस कहलाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, इनके बाल होते हैं और इनके कान होते हैं। ठीक है, कान और बाल, जिसके जो है शरीर पर बाल दिखाई दे और जिनके कान दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब जो है वो क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वीवी पैरस कहलाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए वे जंतु जिनके कान नहीं दिखाई देते, ठीक है, जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है, अपोजिट, वे क्या होते हैं, वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंड प्रजनन कहा जाता है, जैसे कि पक्षी हो गए, मेढक हो गए, बत्तख हो गए, मछली हो गई आदि। ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी ओवीपेरस है। ठीक है, ये सभी क्या है, अंडा प्रजनन है, ये लोग अंडा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये जहाँ यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, मनुष्य जो है, मनुष्य, कुत्ता, गाय, भैंस, जो लोग बच्चे को जन्म देते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली जो है, सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैक्ट आपके सामने आ गया। जो देखिए मछली, चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली, ये क्या करती है, सभी क्या करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों के जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट आ गया ना, जो बच्चों को जन्म भी देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी भी कहलाते हैं। ठीक है, उनको स्तनधारी कहा जा सकता है, याद रखिएगा। स्तनधारी किसे कहा जाता है, जो बच्चों को भी जन्म भी दें और दूध पिलाएं उनको क्या कहेंगे, स्तनधारी कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जीव और उनके बच्चे, कौन कौन से जीव और बच्चों को जन्म देते हैं और उनके बच्चों को क्या कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं जीव और बच्चे। ठीक है, कपी यानी कि आप एपीज, ठीक है, एपीज जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, उनके बच्चे को बच्चा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें बैट यानी कि चमगादड़, कुत्ता, शार्क, इन जो है इन जीव के बच्चे को क्या कहेंगे, तो पिल्ला, पिल्ली, पप्पी। ठीक है, पिल्ली, पिल्ला, पप्पी कहते हैं चमगादड़ के बच्चे को, कुत्ता के बच्चे को, शार्क के बच्चे को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे बियर, बियर यानी कि भालू, भालू के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो शावक कहा जाता है। भालू के बच्चों को क्या कहा जाता है, याद फटाफट से आप लोग भी बोलते चलिए साथ में, भालू के बच्चों को क्या कहा जाएगा, शावक यानी कि कप कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पक्षी यानी कि पेंगुइन के बच्चों को क्या कहा जाएगा, चूजा यानी कि चिक कहा जाता है। ओके, अब देखिए तितली के बच्चे को क्या कहा जाएगा, जो तितली के बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, कैटरपिलर कहा जाएगा। ओके, ऊंट, हाथी, जिराफ, याक, ऊंट, हाथी, जिराफ, याक के बच्चे को बछड़ा, बछिया या फिर काल्फ कहा जाता है। ठीक है, खरगोश के बच्चे को बन्नी कहा जाता है। ठीक है, खरगोश के बच्चे को क्या कहा जाएगा, बन्नी कहा जाएगा। कौवा के बच्चे को चूजा, चूजा या फिर चिक। ठीक है, पक्षी पेंगुइन जो है, कौवा के बच्चे को क्या कहा जाएगा, चूजा या फिर पीस, चिक कहा जाएगा। अब देखिए मेढक, मेढक के बच्चे को क्या कहा जाएगा, टेडपोल। बाज, बाज जो होता है फ्रेंड्स, बाज के बच्चे को इयास कहा जाता है। घोड़ा, जेबरा, बछड़ा कहा जाएगा, बछेड़ी कहा जाएगा। ठीक है, घोड़ा और जेबरा के बच्चे क्या कहा जाएगा, बछड़ा और बछेड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए कंगारू,
कंगारू के बच्चे को जोयू, ठीक है, जोई कहा जाता है। बंदर के बच्चे को सिसु, बंदर के बच्चे हो गए या फिर आपके मनुष्य के बच्चे हो गए, बंदर क्या हमारी प्रजाति कही जाती है ना, तो बंदर के बच्चे और क्या कहेंगे, शिशु या फिर इनफैक्ट कहा जाएगा। इसके बाद जो भेड़ हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाएगा। शेर जो है, शेर के बच्चे क्या कहा जाएगा, शावक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सभी को याद हो गया? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। कंगारू के बच्चों को फटाफट से आप लोग बोल कमेंट कीजिए। कंगारू के बच्चे को जोई, बंदर के बच्चे को शिशु, भेड़ के बच्चे को मेमना, शेर के बच्चे को शावक, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कपी के बच्चे को बच्चा कहा जाएगा, चमगादड़ कुत्ता, सार के बच्चे को पिल्ला पिल्ली पप्पी, भालू के बच्चे को शावक कहा जाता है, पैगविन पक्षी के जो भी पक्षी होती है, पक्षी के बच्चे को चूजा या फिर चीक कहा जाता है, ठीक है। बट बाज के जो बच्चे होते हैं उसको इयास कहा जाता है, ठीक है। एक यह फैक्ट याद रखिए, बाज भी एक पक्षी है, बट बाज के जो बच्चे होते हैं उसको इयास कहा जाता है। घोड़ा जेबरा के जो बच्चे होते हैं उसको बछेड़ी बछेड़ा कहा जाता है, ठीक है, बछेड़ी बछेड़ा। ओके, बछेड़ी बछेड़ा जो है आपके हाथी ऊंट जिराफ के बच्चों को कहा जाएगा, ठीक है। याद हो गया सभी को? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है एक इंपॉर्टेंट, सजीवों में प्रजनन होता है। सजीवों में क्या होता है? प्रजनन होता है। तो पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें निम्न तरीके से भी प्रजनन होता है। निम्न तरीके से मतलब किस तरीके से प्रजनन होता है फ्रेंड्स? देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मैंने आपको कितने प्रकार से मैंने आपको बताया प्रजनन की प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स। एक तो बच्चे देने वाले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया अंडे देते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो बच्चे भी दें और दूध भी पिलाएं उनको स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया सजीवों में प्रजनन होता है, मतलब पौधों में भी प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें निम्न तरीकों से भी प्रजनन होता है। अब देखिए, कलम के द्वारा, गुलाब के फूल का जो होता है प्रजनन वो किस प्रकार से होता है? कलम के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आलू की बात करें तो आलू देखिए फ्रेंड्स, आलू का जो प्रजनन होता है किस प्रकार से होता है? कलिक आंख द्वारा। आप देखते होंगे छोटे छोटे आलू में जब आंखें निकलते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? खेतों में बोते हैं और फिर क्या होता है? आलू का प्रजनन होता है। एक आलू से आप 10 आलू भी पैदावार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफिली, फिर पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा को जो फ्रेंड्स आप पेड़ अगर आप देखेंगे, पत्थर चट्टा के पत्ते को भी अगर आप मिट्टी में थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे तो उससे भी क्या होता है? पेड़ उग जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जड़ द्वारा। जड़ द्वारा फ्रेंड्स कैसे होता है? शकरकंद जो होता है उसको हम जड़ द्वारा उसकी जो है प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया गुलाब के फूल का और आलू का जो प्रजनन होता है वो कलिक आंख के द्वारा होता है, ब्रायोफिलम यानी कि पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा, ठीक है। अब इसके आगे हम आप बात करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे सजीवों में वृद्धि। सजीवों में वृद्धि किस प्रकार से होती है? देखिए, सजीवों में जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती रहती है। अगर हम बात करें कि हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है, एक छोटा पौधा जो होता है पेड़ बन जाता है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, वृद्धि की हम यहाँ बात की ना, ग्रोथ। जैसा कि मैं आपको CDP में मैंने बताया था आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विकास की बात नहीं हो रही, यहाँ पे केवल वृद्धि की बात हो रही। वृद्धि जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि एक छोटा बच्चा होता है, उसकी जो ग्रोथ बढ़ती है तो क्या होता है? वो बड़ा होकर के एक वयस्क, एक एडल्ट मनुष्य बन जाता है, ठीक है। एडल्ट के बाद क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो बच्चों की जो प्रोसेस चलती है, पहले चलती है आपकी जो है बाल्यावस्था से, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस प्रकार से आपकी जो अवस्था वृद्धावस्था तक चलती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सजीवों में जो मैंने आपको बताया, सजीव जो है आपको पेड़ पौधे आप लगाएंगे तो पेड़ पौधे क्या होंगे? पहले छोटे से होंगे, फिर पत्ती निकलेंगी, फिर पेड़ बनेंगे, फिर पौधे बनेंगे। इस प्रकार से उनके भी प्रोसेस चलती रहती हैं। उन लोग कभी फल लगते हैं उनके ऊपर, कभी पत्तियां लगती हैं, कभी जो है फूल लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका प्रोसेस चलता रहता है। सजीवों में जो है मृत्यु होती है, एक निश्चित आयु के बाद सजीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये PYQ क्वेश्चन आंसर जो था फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्या बताऊँ, और मैंने जो है आपको फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा टाइम ना लगे इस वजह से मैंने आपको ऑप्शन सारे नहीं लिखे हैं, केवल जो मेन जो आपका करेक्ट था वो मैंने क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको जो है फटाफट से रिवीजन के लिए ये आपका जो है हेल्प करेगा। नीचे दिए गए आपका इस प्रकार से क्वेश्चन था, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो झटके से फ्रेंड्स, यहाँ देखिए झटके से बात हो रही है, झटके से जो आगे पीछे करती है वो कौन सी पक्षी करती? मैना पक्षी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था चील, गरुड़, गिद्ध, बाज। ये आपका क्वेश्चन देखिए 2014, 16, 21, 23 पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 2024 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे मैं 2024 भी लिख देती हूँ, ठीक है। 2024 में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन देखिए आपका 2014 में, 2013, 2015 में पूछा गया है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं
तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते रहते हैं, घूम नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए अधिकांश जो पक्षी होते हैं उनके नेत्र क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, घूम नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उल्लू है जो काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है, और कितने अंश तक अगर हम बात करेंगे तो 270 अंश तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2013, 14, 19, 25 में पूछा जाएगा। कंफर्म में फ्रेंड्स 2025 में पूछा जाएगा, ये आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए कुछ जानवर जो होते हैं रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जो रात्रिचर प्राणी होते हैं वो ज़्यादा करके जो उनको कलर जो होता है वो उनको काला सफ़ेद कलर ही केवल दिखाई देता है। ठीक है, तो काला सफ़ेद कलर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 2012 में आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो दोनों में कौन सा मिलता है फ्रेंड्स, वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, जो ऐसा है फ्रेंड्स वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, यानी कि आपका ग्रोथ है और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये जो है आपका जो है पेड़ और पौधों में दोनों में ही मिलता है। ठीक है, दोनों में समान है। ठीक है फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। 2012 में आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही कर सकता है। तो वो फ्रेंड्स कौन है, रेशम का कीड़ा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक आप सभी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास जो है फ्रेंड्स उसमें मैं आपको बताऊंगी जीव जगतों का विभाजन। ठीक है, कल की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।